ओके सर, तो कठोपनिषद की बात है ना? तो हम लोगों ने प्रथम वल्ली पढ़ ली थी। 6 वल्लियाँ हैं 2 अध्यायों में, 3-3 करके हैं, है ना? दिखा देता हूँ मैं। गीता प्रेस गोरखपुर की है, बट मुझे लगता है आचार्य प्रशांत की ज़्यादा अच्छी होगी। जैसा इनका व्याख्या और अनुवाद दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं। बट कोई बात नहीं, है ना? इट्स ओके। एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ बढ़िया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सीरियसली? मे बी। खैर, तो इस प्रकार से की परीक्षा कर और उनमें विद्या ग्रहण की योग्यता जानकर यमराज ने कहा, श्रेय है, विद्या श्रेय है और प्रेय। बिल्कुल घिनहा ट्रांसलेशन है भाई। विद्या श्रेय है, अविद्या प्रेय है। भैया आगे पढ़ता हूँ, मैं फंस जाऊंगा इसी में वरना। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुषों को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को ग्रहण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। ठीक है, श्रेय श्रेय और प्रिया की बात हो रही है ना? और आगे चलते हैं, बस पहले ट्रांसलेशन पहले पढ़ लेता हूँ। यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों ही का करना मनुष्य के साथ, तो लोग अधिक श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्णन करता है, किंतु मूढ़ योगक्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्णन करता है। ठीक है ना? बेसिकली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात हो रही है ना? उसमें ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म की कोई वैल्यू नहीं है। द थिंग इज कि अगर आप लॉन्ग टर्म को उसकी जगह से हटा देंगे, है ना, तब शॉर्ट टर्म इतना बड़ा बन जाएगा आपके लिए कि आप, है ना, बहुत डर और लालच में फंस जाएंगे और फिर गलत तरीके काम करेंगे। वैसा है। हे नचिकेता, तूने पितृ वित्त आदि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को इनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, इस इस धन प्राय निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। भाई मैं सीरियसली इसका अनुवाद से थोड़ा सा परेशान होते हुए मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए, बट फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत, क्योंकि कम से कम खत्म करके देखते हैं, ऐसे तो फिर शायद मैं फिर कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा इसको, है ना? और इसको नहीं खत्म कर पाएंगे तो शायद आगे भी नहीं बढ़ पाए। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्या अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। ठीक है। वे अविद्या के भीतर रहने वाले, अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। देखो अब थोड़ा सा इसने रिदम पकड़ा, अच्छा ट्रांसलेशन भी है। बेसिकली ये बात कह रहे हैं कि देखो अविद्या काफी नहीं है ना? और इसका मतलब ये भी नहीं कि अविद्या से आप अविद्या को जानिए नहीं। अविद्या क्या है, मैंने बताया था गीता पर जब मैं पढ़ा था चैप्टर 3 कि दो होते हैं, ज्ञान और विज्ञान, और विद्या और अविद्या। ठीक है, बाहर के बारे में विज्ञान और बाहर के बारे में अविद्या, अंदर के बारे में ज्ञान और अंदर के बारे में विद्या, है ना, ब्रह्म विद्या वगैरह। ठीक है। धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। ठीक है। बेसिकली दुनिया को भी सच मानने वाले लोग ज्यादा, ईशोपनिषद में और अच्छे से बताया गया था, उसी पे बिल्ड करते हुए कठोपनिषद है। ठीक है, और आगे चलते हैं। किंतु जो तेरे समान श्रेय की इच्छा वाला है, ऐसा तो हजारों में कोई एक ही आत्मवेत्ता होता है, और 140 करोड़ हैं भारत में, या फिर 800 करोड़ हैं दुनिया में, तो जरा अनुपात लगाओ कितने हुए। मैथ का एक्सरसाइज करो। क्योंकि जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिससे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। ठीक है, ये गीता में कहा है कि इसका ना कोई विरला ही जो होता है ना, जो उसको आश्चर्य से सुनता है, आश्चर्य से बताता है, और कोई कोई तो सुन के भी नहीं समझता है। ये सारी बातें गीता में भी ठीक ढंग से बताई गई। चलो आगे चलते हैं। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर भी अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्थि नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिणाम परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी सूक्ष्म है भैया। ठीक है, तल ही दूसरा है वो उसका, वो फिजिकल डायमेंशन में नहीं है। ठीक है।
बट ऑब्वियसली है ना, उस सेंस में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लीजिए, तो भी कम से कम आपका पर्सपेक्टिव इतना तो बदल ही जाएगा कि हाँ भैया, जो केवल हमारी आंखों को जो दिखता है उतना ही सत्य नहीं, उससे बहुत बड़े, उससे बहुत छोटे दोनों ही लोग हैं। उस प्रोसेस में भाषा का भी आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी भी एक क्षेत्र विशेष अपने जो नॉलेज का दायरा है, कुछ लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो एक नॉलेज के एरिया को ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी टेंडेंसी है कि मैं अलग-अलग एरिया ऑफ बॉडी को, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे में मैं सब में थोड़ा जुड़ा रहना चाहता हूँ। आपका जो भी है ओवरऑल नेट एक्सपेंशन, है ना? उसको आप बढ़ाने की कोशिश करते रहिए लगातार, है ना? आप सही दिशा में जाएँगे, ठीक है। उस प्रोसेस में वोकैब्युलरी को बढ़ाना, अगर मैथ आपने की है एक सर्टेन लेवल की, एक अलग-अलग किताबें खत्म करते चले जाओ भाई, है ना? एक टारगेट रख लो कि हाँ, हफ्ते में 1 खत्म करनी है, या फिर महीने में 2 खत्म करनी है, या फिर है ना, साल में टारगेट बनाओ, खत्म करो, टारगेट बनाओ, खत्म करो, ठीक है? छोटे से ही बनाओ, खत्म करो, उस सेंस में टारगेट्स का महत्व है। हे प्रीतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारण वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा ये वह नित्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब मेरे द्वारा नचिकेता अग्नि का चयन किया गया, उन अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य को प्राप्त हुआ हूँ। नित्य अनित्य, नित्य अनित्य चल रहा है। ठीक है। आ, बात एक्चुअली में सही है ना? बस यही कि थोड़ी सी अलग स्तर पर है, जो कि होगी उपनिषदों में, नेचुरली होगी। बट आई गेस हम लोग, लगता है जब इसकी सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग कर रहे होंगे, तब तक हम लोग बहुत अलग जगह पे पहुंच चुके होंगे। सो लेट्स परसिवियर हियर, कैप्रिकॉर्न फ्लिट। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती विस्तीर्ण गति और तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया है। तो देख कर त्यागा है ना? किसी चीज को समझो, फिर त्यागना थोड़ा सा आसान हो जाता है। उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को आध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर शोक को त्याग देता है। अच्छी बात है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देह आदि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनी की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ। अतः हे नचिकेत, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। ठीक है, तो पात्रता चाहिए, है ना? हर किसी को मोक्ष या फिर मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है। मुक्ति तो हर कोई चाहता है, कौन नहीं मुक्ति चाहता है एक सेंस में, ठीक है? मोक्ष का हो सकता है उसे अर्थ ना पता हो, बट दुख सबके जीवन में होता है और सभी को अपने दुख से मुक्ति चाहिए होती है, बट दुख से मुक्ति चुनाव मांगती है भैया, है ना? आप हमारे हमारा इंसानी नेचर ऐसा होता है ना, कि हम एक चीज, हमें कुछ परेशानी हो रही होती है, और जिस चीज से परेशानी हो रही होती है उससे हमें कुछ लाभ भी मिल रहा होता है, और हम उसे पकड़े रहना चाहते हैं। ठीक है। और बस सारा खेल उसी का ही है। लेकिन हमारी ऐसी टेंडेंसी क्यों है? इसकी समझ जब हम ज़्यादा ज़्यादा पाते हैं, लगातार पाते जाते हैं, और फिर कुछ हिम्मत दिखाते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन पाते हैं, थोड़ा उदाहरण पाते हैं, थोड़ा कभी डांटा डपटा जाता है, फिर खींचा जाता है, तब जाके एक मुक्ति संभव हो भी पाती है। ठीक है, बट जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली उसके साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जो चाहता ही नहीं है। ठीक है। चलो, जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है, और जो भूत एवं भविष्यत से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। ठीक है। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, अब देखो यहाँ से हम लोग उपनिषद की बात करें, उन्होंने वेद तो पढ़े ही नहीं है ना, वेदांत होते हैं, तो वहां से निकले हैं। इससे कृष्ण यजुर्वेद का है ना, शायद ये अथर्ववेद शुरुआत में बताया था उसने, कृष्ण यजुर्वेद का है। तो कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का पार्ट है। अब यजुर्वेद आयु से जुड़ा हुआ विज्ञान है, तो ऑब्वियसली उसमें मृत्यु आनी चाहिए, है ना? तो जब आप एक सेंस में कठोपनिषद पढ़ेंगे, तो आप ये मान के चलिए बहुत हद तक पूरे चांसेस हैं कि आप का स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा, क्योंकि आपकी चॉइसेस बेहतर हो जाएंगी, है ना? और वो वेद वगैरह पढ़ेंगे तो उस वक्त की उस साइंस के हिसाब से तो हो सकता है बहुत अच्छा ना लिखा हो, बट फिर भी ठीक ठाक लिखा होगा, है ना? भारत में भोजन का विज्ञान ठीक ठाक डेवलप पहले भी था, और उसी की उस परंपरा का हमें बहुत फायदा भी होता है कि बहुत सारे वेराइटी के भोजन है हमारे क्या, थिंग्स लाइक दैट।
अभी क्या भोजन के विज्ञान को देखोगे तो भी उसमें सिंपल बातें हैं बहुत, डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में कि ये मत खाइए, ये खाइए, ये एक्सरसाइज करिए, ये मत करिए एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, उतना करने की मूल शक्ति जो चाहिए है ना, वो आपको कठोपनिषद से मिलेगी। ठीक है, चलो। तो सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के लिए के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ब्रह्मचर्य एक अलग ही सीन है पूरा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी। ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। नहीं समझ में आया? यही श्रेष्ठ आलंबन है, यहीं पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ठीक है भैया। यह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ बना है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता है। अरे भैया ये तो पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अरे गुरु, कठोपनिषद में है ये। न जायते म्रियते वा विपश्चित रायनम, कुतश्चित बभूव कश्चित, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में बहुत सुना होगा, कठोपनिषद में लिखा है बेटू। ठीक है। तो वो फिर अब यहाँ से हल्का फुल्का आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। जब आत्मा का वर्णन करेंगे तो सारे जो गुण होंगे वो शरीर में नहीं पाए जाएंगे। तो है ना, जैसे गीता के अध्याय 2 में भी किया गया था बहुत, है ना? उस सेंस में आप ये देखते हैं कि अध्याय 2 की कितना महत्व है। अध्याय 2 को पढ़ना एक सेंस में कठोपनिषद पढ़ने के कुछ हद तक बराबर है। नचिकेता और क्या नाम है, यमराज के संवाद में जो हो रहा था वही चीज एक सेंस में अलग कंटेक्स्ट में अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो रही है। ठीक है। तो कहानियां और कंटेक्स्ट अलग अलग होते हैं, मूल सत्य तो हमेशा सदा एक ही रहता है, जिसमें मृत्यु के बारे में बात और देह और आत्मा के बारे में बात होगी। आगे चलते हैं। यदि मारने वाला, अरे फिर वही आ गया भैया। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि ये ना तो मारता है और ना मारा जाता है। शरीर मारता भी है। चलो। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। अब देखो ये इनकी एनाटॉमी से वो ये बता रहे हैं कि वो दिल में नहीं स्थित है भैया। ठीक है। बट हाँ, आपके जहाँ भाव हैं उनके पीछे स्थित है। ठीक है। अपने भावों को ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे आपकी आत्मा ही होगी। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। अब थोड़ा सा रिदम पकड़ा बढ़िया। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। मद हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। आगे चलते हैं। जो शरीर में शरीर रहित और अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। ये आत्मा वेद वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। सिंपल कह दिया भैया। इससे ज्यादा क्या चाहोगे? है ना? यह आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। बेसिकली वेद जो है वो लार्जली साइंटिफिक फॉर्म में थे, जैसे यजुर्वेद आयु के लिए लिखा गया था, है ना, थिंग्स लाइक दैट। उसको भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना? थोड़ा सा गूगल आउट करो ढंग से, चारों वेद के लिए टैब बना लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? उनको आप रेगुलर बेसिस पे, है ना, विजिट करो 1 महीने तक। आपका बेहतर हो जाएगा वेद के बारे में अंडरस्टैंडिंग। वेद के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो उस प्रोसेस में वेदांत के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। उन इस प्रोसेस में ही आपका ज्ञान और विज्ञान दोनों बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएगा। जिसमें जितनी कमी होगी वो वहां पे संपूर्णता की तरफ बढ़ने लगेगी। चलो आगे चलते हैं। ये आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही ये प्राप्त किया जा सकता है। तो सुनना पड़ेगा लगातार, ऐसे नहीं कि बस सुनते सुनते ही हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सुनने कोई फायदा नहीं है। केवल सुनते रहने से नहीं होगा। सुनो चुनो, सुनो चुनो का साइकिल होना चाहिए। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। ठीक है, लेट्स मूव। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन साकादी है, वह जहाँ है उसे कौन इस प्रकार जान सकता है। ठीक है। तो द्वितीय वल्ली हो गई समाप्त। अब ज्यादा इसको नहीं करते हैं। तृतीय वल्ली में प्राप्त और प्राप्त विभेद से दो आत्मा के बारे में बताया जाएगा, है ना? थोड़ा पढ़ देता हूँ। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर
प्रकाश ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए, अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय वल्ली हम लोग धीरे से देखेंगे। अभी शॉर्ट में इस पूरी इसका सार यही है कि आप गीता का अध्याय 2 को भी, है ना, और आत्मा और देह को भी, है ना, के अंतर दोनों को समझेंगे। तो अब आत्मा को समझने के लिए भी जब आप शरीर को समझने की कोशिश करें, आप शरीर की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है ना, एक उस सेंस में वो ये कह रहे हैं कुछ हद तक अपना खान-पान सही करने की कोशिश करिए, थोड़ा व्यायाम करिए, ठीक है? और हाँ, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ लीजिए, ह्यूमन एनाटॉमी और जो कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो ये सब विज्ञान का पार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस में भी आपकी जो यात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अ, ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने बायोलॉजी पढ़ ली, है ना? तो आपकी यात्रा कंप्लीट हो गई। आप 6 महीने पढ़ के छोड़ देंगे, आपकी यात्रा वहीं रुक जाएगी और एक से हो सकता है आप पीछे वापस भी आने लगे। लाइफ टाइम कमिटमेंट दिखाइए बायोलॉजी के प्रति भी, है ना? धीरे-धीरे अपनी शरीर के बारे में समझ बढ़ाइए और उसको और व्यापक तरीके से भी खींचिए। बेसिकली बात यही कही जा रही है ना? बाकी तो फिर हम लोग विल डू मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ इट, है ना? इट्स अ गुड हैबिट आई गेस।